शीर्षक है दोस्ती का कर्ज। आज बहुत याद आ रही है तुम्हारी, वो सारी बातें, वो हंसी मजाक, वो रूठना बनाना, सब कुछ। और इन सब के साथ हमारी वो पहली मुलाकात, जिसके बाद न जाने कितनी मुलाकातें हुई और हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो गए। पहली बार कॉलेज के कैंपस में जब मैं रास्ता भटक गई थी और लाइब्रेरी की जगह न जाने किस खंडर में जा रही थी, और तुमने मुझे ना जानते हुए भी रोका और सिर्फ लाइब्रेरी का रास्ता ही नहीं, पूरा कॉलेज घुमाया और आखिर में मुझसे पैसे मांगने लगी। मैं उस वक्त बहुत हैरान थी कि शायद अब तुम पैसे लेकर ही मानोगी। बिला वजह ही तुमसे मदद ली, और अगर पैसे ना दूंगी तो तुम परेशान करोगी। और पैसे सिर्फ इस बात की कि तुमने मुझे कॉलेज घुमाया। पैसे तो इतने रौब से मांग रही थी कि पूरा मुंबई घुमा दिया है। हार मानकर बैग की जेब से एक 100 का नोट निकाला और ना चाहते हुए भी देने को हाथ बढ़ाया, और तुमने बड़ी बेतकल्लुफी से ले लिए। बोली, बस इतना ही? मुझे समझ नहीं आया कि अब इसे 1 लाख चाहिए क्या। मैंने बोला, लेना हो तो लो, वरना वापस दे दो। तुम ठहाके मार के हंसी, ऐसा लगा पुराने बरगद के पेड़ का भूत तुम्हारे अंदर आ गया हो। और फिर बोली, अच्छा तो तुम बोल भी लेती हो। फिर एक ही शर्त है, आज से तुम मुझसे बोलोगी, वरना इतने पैसे मांगूंगी जिंदगी भर कर्ज नहीं उतार पाओगी। मेरा मुंह लटक गया, जिस सामने की दीवार पर जंगली फूल लटके हुए थे। दिखने में तो खूबसूरत, लेकिन अपना ही भार नहीं उठा पा रहे थे और दीवार से लटके झूला झूल रहे थे। तुमने मेरे कांधे पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बड़े ही प्यार से बोली, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं मजाक कर रही थी तुमसे, और तुम इतना भी ना समझी। समझोगी भी कैसे? जिसे लाइब्रेरी और खंडहर में फर्क न पता हो, वो मजाक क्या जाने। और फिर बरगद के भूत की तरह हंसने लगी। मेरा चेहरा खिल गया था, बिल्कुल सदाबहार के फूलों की तरह। तुमने पैसे वापस किए और बोली, ये वापस तो दे रही हूँ, लेकिन खर्च मत करना, हमारी दोस्ती की निशानी है ये। मैं घर जाने लगी। तुमने फिर आवाज़ लगाई, सुनो, घर छोड़ दूँ, कहीं फिर न भटक जाओ। आखिर में मैं भी मुस्कुरा आई। उस दिन के बाद आज 7 साल कैसे बीते कुछ पता ही नहीं चला। साथ पढ़ना लिखना, आना जाना, घूमना फिरना, हजारों सपने देखना और दुनिया भर की बातें करना, जिन्हें अगर कोई सुन भी लेता तो समझता दोनों किसी पागलखाने से भागी हुई मालूम हो रही हैं। कॉलेज खत्म होते ही एक ही जगह नौकरी मिलना ऐसा था जैसे बादशाह अकबर का खजाना मिल गया हो। दिन भर साथ रहते थे। मेरे दिल, मेरे घर और मेरे परिवार में कब तुमने अपनी जगह बना ली पता ही नहीं चला। माँ को एक नई सहेली मिल गई थी मेरी शिकायतें करने को, और मेरी बहन को एक और छोटी बहन जो दीदी की हर बात मानती हो। कपड़े, झुमके, जूतियाँ सब एक जैसे लेने में अलग ही खुशी थी। मंदिर का टीका मेरे माथे पे भी जचने लगा और मज़ार का धागा तुम्हारी कलाई में। और एक दिन हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। तुम अपने घर, अपने गांव चली गई और मैं बेहद अकेली हो गई। महीने बीत जाते हैं, बात नहीं होती, मुलाकात तो दूर की बात है। कब सोचा था मुझे रास्ता दिखाने वाली मुझसे इतना दूर चली जाएगी। फिर भी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे ही चल रही हूँ। सच कहा था तुमने, जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज नहीं उतार पाऊंगी, तुम्हारी हसीन दोस्ती का कर्ज। भूलने की आदत तो पुरानी ही है, और अब सच में चाहती हूँ कि फिर कहीं किसी रास्ते पे भटक जाऊं और तुम आ जाओ मेरी मदद करने, और इस बार जाने नहीं दूंगी।